पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट को लेके ना एक जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं। तारीख थी 2 अप्रैल 2026 और जगह थी मालदा जिला। सोचिए, सैकड़ों लोगों की भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। पर ये लोग कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, ये तो आम लोग थे। टीचर, किसान, दुकानदार। और इनकी बस एक ही शिकायत थी, इनका नाम वोटर लिस्ट से गायब था। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो हुआ ये कि उस दिन नेशनल हाईवे 12 पर इन सैकड़ों लोगों ने, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका था, अधिकारियों को पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। और जब पुलिस आई ना, तो उन पर पत्थर भी बरसाए गए। मतलब लोग इतने निराश और हताश हो चुके थे कि हालात इस हद तक बिगड़ गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इसकी जड़ें ना नवंबर 2025 में शुरू हुई एक सरकारी प्रक्रिया में है। नाम था इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या शॉर्ट में कहें तो SIR। वैसे तो ये वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और अपडेट करने का एक रूटीन काम होना चाहिए था, पर इस बार कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गया। इस पूरी प्रक्रिया का जो पहला और सबसे चौंकाने वाला नतीजा निकला वो ये था, 61 लाख लोगों के नाम, जी हाँ, 61 लाख वोटर लिस्ट से पूरी तरह हटा दिए गए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये तो एक पूरी आबादी के बराबर है, जिन्हें उनके सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार से ही दूर कर दिया गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके अलावा 60 लाख और वोटर्स को एक नई अजीब सी कैटेगरी में डाल दिया गया, संदिग्ध यानी सस्पेक्टेड। अब इसका मतलब ये था कि इनके वोट देने का हक भी समझिए अधर में लटक गया। न ये पूरी तरह लिस्ट में थे, न ही बाहर, बस एक अजीब सी उलझन में फंसे हुए। तो अगर इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दें तो कुल मिलाकर 1.21 करोड़ लोग, मतलब पश्चिम बंगाल के हर 6 में से एक वोटर इस पूरी एक्सरसाइज से प्रभावित हुआ। सोचकर देखिए, अगर किसी के घर में 6 वोटर हैं तो आंकड़ों के हिसाब से उनमें से एक का नाम या तो कट गया होता या उस पर सवालिया निशान लग गया होता। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब हुआ कैसे? कहानी अब घूमती है एक सॉफ्टवेयर और कुछ अजीब से नियमों के इर्द गिर्द, जिनका इस्तेमाल वोटर्स को फ्लैग करने के लिए किया गया। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज या तार्किक गड़बड़ियां, ये वो सरकारी शब्द है जिसका इस्तेमाल उन 60 लाख वोटर्स को एक बिल्कुल नई संदिग्ध कैटेगरी में डालने के लिए किया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वोटिंग के नियमों में ऐसी कोई कैटेगरी पहले कभी थी ही नहीं। इसे इसी काम के लिए खास तौर पर बनाया गया था। और अब ये देखिए कि किसी को संदिग्ध मानने की वजह कितनी मामूली थी। नाम की स्पेलिंग में जरा सा फर्क, मान लीजिए ओ की जगह यू हो गया, या फिर पिता और बेटे की उम्र के बीच का अंतर सिस्टम के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा। बस इतनी सी बात किसी के वोट देने के अधिकार पर सवाल उठाने के लिए काफी थी। तो इस पूरे संकट के दिल में जो बात है वो है एक बड़ी तकनीकी लापरवाही। एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया जिसे लागू करने से पहले उसकी एक्यूरेसी के लिए कभी टेस्ट ही नहीं किया गया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये चुनाव आयोग के ही एक अधिकारी ने खुद मानी है। और इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा कारनामा देखिए, 24 मार्च को इसने एक झटके में पश्चिम बंगाल के लगभग हर वोटर को, मतलब 7 करोड़ लोगों को संदिग्ध बता दिया। हाँ, बाद में इसे एक टेक्निकल ग्लिच कहकर ठीक कर दिया गया, लेकिन इसने सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। चलिए अब इस कहानी के सबसे बड़े विरोधाभास की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ है सरकार का दिया गया आधिकारिक कारण, और दूसरी तरफ है वो हकीकत जो डेटा से निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, ऑफिशियली ये कहा गया कि SIR का मकसद अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाना है। लेकिन जब डेटा को खंगाला गया तो कहानी कुछ और ही निकली। पता चला कि सबसे ज्यादा असर तो हिंदू दलित शरणार्थी समुदायों पर पड़ा। और ये चार्ट इस बात को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। यहाँ अनमैप्ड वोटर वो लोग हैं जिन्हें बूथ लेवल के अधिकारी जमीन पर वेरीफाई नहीं कर पाए। अब डेटा देखिए, जिन इलाकों में हिंदू शरणार्थी समुदाय रहते हैं वहाँ ये रेट स्टेट एवरेज से 2 गुना से भी ज्यादा है, 9.47%। वहीं मुस्लिम बहुल सीटों पर ये रेट सबसे कम है, 1% से भी कम। तो ये डेटा एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी भूल थी जिसका असर किसी एक समुदाय पर ज्यादा पड़ गया, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल था? और यहीं से ये कहानी राजनीतिक आरोपों के एक नए दौर में चली जाती है, जहां बात सिर्फ नाम काटने की नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से नाम जोड़ने की भी होने लगती है।
इस डेटा को एक इंसानी चेहरा देने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि नाम काटने की ये जो प्रक्रिया थी वो कितनी बेतरतीब थी। इसमें देश के लिए लड़ने वाले सैनिक, सम्मानित रिटायर्ड जज और यहाँ तक कि देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी भी शामिल थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी, उनका नाम भी लिस्ट से काट दिया गया था। उन्होंने कहा यह बहुत अपमानजनक और दर्दनाक था। उनका ये बयान उन लाखों लोगों के दर्द की आवाज़ है जो इसी तरह की स्थिति से गुजरे। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें कारगिल युद्ध के हीरो मोहम्मद दुलाल अली हैं, वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेटर ऋचा घोष है, बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती हैं। हद तो तब हो गई जब उन बूथ लेवल ऑफिसर्स के नाम भी कट गए जो खुद ये सारा काम कर रहे थे। इससे अंदाजा लगता है कि ये प्रक्रिया कितनी बड़ी और शायद कितनी मनमानी थी। अब आते हैं हेरफेर के आरोप के दूसरे पहलू पर। आरोप ये है कि सिर्फ नाम काटे ही नहीं गए, बल्कि हजारों नए नाम जोड़े भी गए, और ये नाम दूसरे राज्यों से फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके जोड़े गए, जो कि नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। तो इन सब का मतलब क्या है? लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए जरा देखते हैं कि ये आंकड़े चुनावी नतीजों पर कितना बड़ा असर डाल सकते थे। ये आंकड़ा देखिए, ये सीधा चुनावी असर दिखाता है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 234 सीटें ऐसी थीं जहां प्रभावित वोटरों की कुल संख्या 2024 के चुनाव में जीत हार के अंतर से कहीं ज्यादा थी। मतलब साफ है, इन सीटों पर नतीजों को पलटने की ताकत इन हटाए गए और संदिग्ध वोटों में थी। और अब एक और बड़ा ही दिलचस्प या कहिए चौंकाने वाला संख्यात्मक संयोग देखिए। जो 61 लाख वोटर हटाए गए, वो आंकड़ा 2021 के चुनाव में टॉप की 2 पार्टियों के बीच जीत के अंतर, जो कि लगभग 60 लाख वोट था, के करीब करीब बराबर है। अब ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ और, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक अनटेस्टेड एल्गोरिदम और व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज लाखों लोगों के वोट देने का हक तय करने लगे, तो फिर असल में वोट देने का अधिकार है किसके पास? और हमारे लोकतंत्र की बुनियाद कितनी महफूज है?